हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं फैमिलियर ऑफ जीरो के एपिसोड नंबर 4 का। तो अगर तुमने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख लो। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के पास एक मैसेज लेके आया हुआ होता है। अब वो प्रिंसिपल से पूछने लगता है आप इस पे साइन करेंगे या नहीं। तो प्रिंसिपल कहते हैं देखो ये रॉयल पैलेस से आया हुआ है तो मैं ये मना नहीं कर सकता हूँ। अब वो बंदा प्रिंसिपल के साइन लेने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो उसे रास्ते में मिस लॉन्गविल मिल जाती हैं। तो वो मिस लॉन्गविल से पूछने लगता है सो मिस लॉन्गविल, क्या आप आज मेरे साथ डिनर करने चलना चाहेंगी। मिस लॉन्गविल उसे रिप्लाई देती हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है काउंट मोट। और अब वो बंदा वहां से चला जाता है लॉन्गविल से क्या कि हम बाद में मिलेंगे। अच्छा, अब मिस लॉन्गविल प्रिंसिपल ऑफिस में आती है और उनसे पूछने लगती है आखिर ये आया क्यों था यहाँ पर। प्रिंसिपल बताते हैं कि एक मैजिकल थीफ है जो कि चोरियां बहुत ही ज्यादा कर रहा है और क्योंकि हमारे पास अरिस्टोक्रेट्स बहुत ही ज्यादा है तो इन लोगों को हमारी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। और जो चोर है उसका नाम सैंडी फोकेट है। अब मिस लॉन्गविल बोलती है कि ये बंदा पूरा ही स्टाफ के बीच में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। यार ये बंदा कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं कि देखो मैं नहीं जानता उस सैंडी फोकेट के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं और कितनी ज्यादा स्किल्स है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ जो हमारा ट्रेजर वॉलेट है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो पूरा का पूरा स्कोर मैजिक से भरा पड़ा है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक हरकत करते हैं, वो अपने मैजिक से एक डमी हैंड को इस्तेमाल करते हैं और सीधा ही लॉन्गविल को गुदगुदी करने लग जाते हैं। इससे लॉन्गविल को तो गुस्सा आ जाता है, वो उसी डमी हैंड को उठाती है और सर के मुंह पे ही मारती है फेंक के। कहीं पे सीन शिफ्ट होता है और सीधा साइतो पे आ जाता है और साइतो सोच रहा होता है कि कैसे लुइस ने उससे कह रखा है कि इन कपड़ों को जरा आराम से धोना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिल्की हैं। साइतो को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब सोच सोच के कि इन्हें इतने ज्यादा आराम से धोने की वजह से मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि साइतो लुइस के ही बारे में बातें कर रहा होता है, एकदम से उसे किसी के पीछे से आवाज आती है तो वो डर जाता है। वो सोचता है कि लुइस आ गई, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है ये तो सिस्टिया है। अब हम देखते हैं कि सिस्टिया उसको वो कपड़े धो के दे देती है। सिस्टिया ने साइतो की हेल्प करी हुई होती है। साइतो कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो आज मेरी जान ही बचा ली। लेकिन सिस्टिया कहती है कि थैंक यू आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। साइतो उससे पूछता भी है कि भला तुम्हें क्यों थैंक यू कहना चाहिए, आखिर मैंने ऐसा क्या करा है। सिस्टिया कहती है वो इसलिए क्योंकि आज तक आपने मुझसे कोई भी कंप्लेंट नहीं करी है और आपने तो एक अरिस्टोक्रेट को भी हराया है जबकि खुद आप एक प्लेबियन है। अगर मैं आपको एक बात सच सच बताऊं तो मेरे इस पास अभी बहुत ज्यादा हिम्मत है, वो भी सिर्फ आप ही की वजह से। ये सब कहने के बाद सिस्टिया वहां से चली जाती है साइतो को गुड नाइट कह के। अब साइतो वापस लुइस के पास जा रहा होता है उसके कपड़े लेके और सोच रहा होता है कि आज सिस्टा का बर्ताव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब वो रास्ते में जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे क्रिच मिल जाती है। साइतो उसे देख के उसे इग्नोर मार के जाने की कोशिश करने लगता है। वो उसे इग्नोर मार के जा ही रहा होता है कि क्रिच उससे कहने लगती है वैसे साइतो जो स्वॉर्ड मैंने तुम्हारे लिए दी थी वो मैं तुम्हें देना चाहती थी। ये बात सुन के तो साइतो जल्दी से उसके पास आता है और कहने लगता है कि क्या तुम सच कह रही हो, वो भी फ्री में। अब क्रिच उससे कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें इस बारे में जरा अंदर चल के बात करनी चाहिए। अब हम साइतो को देखते हैं जो कि क्रिच के रूम में बैठा हुआ होता है और वो उसी स्वॉर्ड को देख रहा होता है और कह रहा होता है यार ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा मस्त है। साइतो क्रिच से पूछने लगता है अच्छा एक बात तो बताओ तुमने ये मुझे क्यों दी है। तो क्रिच उससे कहती है कि देखो ये मैंने अपने ट्रू लव को दी है। साइतो अब उससे पूछता है कि क्या कहा तुमने ट्रू लव, लेकिन तुम मुझे क्यों चूज कर रही हो जबकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे लड़के हैं चूज करने के लिए। क्रिच कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम उनसे बहुत ज्यादा अलग हो, तुम में बहुत सारी अलग खूबियां हैं उनके मुकाबले। साइतो बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो, वैसे किस तरह की। क्रिच बोलती है कि जैसे तुम्हें देख के ही पता चलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो और तुम मैजिक भी यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके बाद भी तुम साफ सफाई बहुत ही ज्यादा रखते हो। ये बात सुन के तो साइतो को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं से जाने लगता है उसको वो तलवार वापस देके। हम देखते हैं कि साइतो आगे जाए उससे पहले ही वो उसे रास्ते में रोक देती है और कहती है जरा एक मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। वो उसे एक अंगूठी दिखाती है और कहती है लो तुम ये ले लो। साइतो उसे साफ मना कर देता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है अच्छा ये नहीं चाहिए तो फिर ये लो मेरा ट्रेजर बॉक्स ले लो। साइतो कहता है नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। वो उसे काफी चीजें देने की कोशिश करती है लेकिन साइतो तो कुछ नहीं लेता और वहां से जाने लग जाता है। तो क्रिच तो उसकी सुनती नहीं, सीधा उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है। साइतो उससे बोलता भी है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो। वो कहती है नहीं मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लुइस आ जाती है। लुइस साइतो को इस हालत में देख के उसे बोलने लगती है हे बेवकूफ डॉगी चलो मेरे साथ वापस। साइतो तो लुइस को देख के ही डर जाता है और जल्दी से उसके साथ चला जाता है। और वहीं अगर हम क्रिच को देखें तो क्रिच तो अभी भी यही बोल रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो हार नहीं मारूंगी। इन शिफ्ट होकर लुइस और साइतो पे आता है। हम देखते हैं कि लुइस तो साइतो को बहुत ही ज्यादा डांट रही होती है। उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि वहाँ मत जाया करो। वो साइतो बहाना मारता है और कहने लग जाता है उसने मुझे कहा था कि वो मुझे गोल्डन स्वॉर्ड देगी, मैं तो इसलिए चला गया था। लुइस उससे बोलती है कि आखिर तुम स्वॉर्ड का करोगे क्या, मैंने तुम्हें स्वॉर्ड दिला तो रखी है। लुइस बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम प्यार से मेरी बात नहीं मानने वाले हो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक फैमिलियर स्पिरिट को कैसे तमीज सिखाई जाती है। इसकी ये बात सुन के तो साइतो बहुत ज्यादा डर जाता है और अगर हम लुइस को देखें वो तो अपनी ड्रॉर में से छड़ी निकाल के साइतो को मारने लग जाती है। लुइस की मार खा के तो साइतो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है और सुबह हो जाती है। और अब हम यहाँ पर सिस्टिया को देखते हैं जो कि काफी उदास मन से अकेडमी को ही देखे जा रही होती है। इन वापस शिफ्ट होकर लुइस और साइतो पे आ जाता है जहाँ पर लुइस साइतो से कह रही होती है
है देखो मैं तुम्हें क्लास में नहीं लेके जाऊंगी, आज तुम्हें बाहर ही रुकना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज और शोर करते हो। तो उससे पूछता भी है कि आखिर मैंने ऐसा कर क्या दिया है। लुइस उससे बोलती है कि ना कि तुम सिर्फ शोर करते हो, तुम लड़कियों की स्कर्ट में भी झांकने की कोशिश करने लग जाते हो। अब साइतो को भी उसकी बात माननी पड़ती है, वो कहता है कि ठीक है तो मैं बाहर ही बैठ जाऊंगा। देखते हैं कि सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और साइतो फैमिलियर स्पिरिट के साथ बैठा होता है और लुइस अपनी क्लासेस के लिए निकल चुकी हुई होती है और हम देखते हैं कि वो फैमिलियर स्पिरिट तो साइतो को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहे होते हैं और साइतो भी उन्हें देख के बहुत ज्यादा डर रहा होता है। अब साइतो वहां से चला जाता है और वो हॉल में घूमने लग जाता है कि उसका सामना रास्ते में सैफ से हो जाता है। सैफ साइतो को देख के कहने लगता है कि अरे वाह हमारी शॉर्ट, चलो मेरे साथ किचन में चलो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतो सैफ के साथ किचन में आ जाता है और सैफ उसको खाने के लिए ब्रेड दे देता है। साइतो सैफ से कहने लगता है वैसे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मुझे हर बार खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हो। अब साइतो सैफ से सिस्टिया के बारे में पूछने लगता है, वो कहता है कि वैसे यहाँ पर सिस्टिया नहीं है। फिर वो कहने लगता है अरे हाँ वो यहाँ होगी भी कैसे, उसका काम सैफ का थोड़ी है वैसे भी। सैफ साइतो की बात सुन के कहने लगता है कि क्या कहा तुमने सिस्टिया, क्या तुम नहीं जानते सिस्टिया यहाँ से जा चुकी है। साइतो सैफ से पूछता है कि क्या कहा तुमने, वो जा चुकी है लेकिन क्यों क्यों उसने यहाँ से काम छोड़ दिया है आखिर। सैफ साइतो को बताता है कि अब वो काउंट मोड के लिए सर्व करा करेगी, आज सुबह ही वो वहाँ पे निकल चुकी है। साइतो सैफ से बोलता है कि लेकिन क्यों क्यों वो अचानक आखिर चली गई है। तो सैफ उसे बताता है कि देखो हम प्लेबियंस हैं और हमारी अरिस्टोक्राट के आगे कुछ भी नहीं चलती है और अंत में हमें अरिस्टोक्राट्स की बात माननी ही पड़ जाती है। सैफ की बात सुन के तो साइतो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और बस सिस्टिया को याद करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साइतो लुइस के साथ बैठा हुआ होता है। साइतो लुइस को सिस्टिया के बारे में सब कुछ बता देता है और उससे पूछने लगता है ये काउंट मोड आखिर है कौन। लुइस साइतो को बताती है कि वो एक इंपीरियल मैसेंजर है और उसका लेवल बहुत ही ज्यादा है। साइतो लुइस से पूछता भी है कि क्या वो उसे मना नहीं कर सकती थी उसके घर जाने से। तो लुइस उससे कहती है नहीं बिल्कुल वो उसे मना नहीं कर सकती थी। यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और सीधा गुइच पे आ जाता है। हम देखते हैं गुइच को वो मोमोनोसी के संग रोमांस कर रहा होता है। वो तो मोमोनोसी को अभी भी मक्खन ही लगाया जा रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पर उसी वक्त साइतो आ जाता है और गुइच उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गुइच साइतो को देख के उससे कहता है कि साइतो तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुम फिर से दो लवर को डिस्टर्ब करने आ चुके हो। साइतो उससे बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने आया, मैं तुमसे बस कुछ पूछने आया हूँ। उसकी बात सुन के तो गुइच काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होकर द्वारा लुइस पे आता है और लुइस तो काफी गुस्से में होती है। वो बोल रही होती है कि वो बेवकूफ अभी तक क्यों नहीं आया है, डिनर टाइम भी हो चुका है। अब क्रिच भी लुइस से पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम साइतो को ढूंढ रही हो। लुइस कहती है हाँ बिल्कुल मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। गुइच लुइस से बोलती है कि तुम उसे इतना बेकार खाना देती हो, वो भला डिनर टाइम पे आएगा भी क्यों। उसकी ये बात सुन के तो लुइस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बहुत तेज तेज से साइतो का नाम ले रहे होते हैं, इसलिए एक आवाज तो सीधा गुइच के कानों तक पहुंच जाती है और गुइच कहने लगता है उसने मेरे से काउंट मोड के घर का रास्ता पूछा और वो वहीं गया हुआ है। लुइस को जैसी ये बात पता चलती है कि साइतो काउंट के घर पे गया हुआ है, वो भी वहां से निकल जाती है। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साइतो काउंट के घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसको वहां पे गार्ड पकड़ लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि सीन यहाँ से भी शिफ्ट होकर सीधा सिस्टिया पे आ जाता है और सिस्टिया काउंट के साथ खड़ी हुई होती है और काउंट कह रहा होता है कि तुम्हें पता ही होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ मेड के काम के लिए नहीं रखा है। काउंट सिस्टिया से बात ही कर रहा होता है कि तभी उसको उसके गार्ड की आवाज आती है। वो गार्ड उसे कह रहा होता है कि यहाँ पे एक आदमी घुसाया है जिसका की नाम साइतो है और सिस्टिया भी उसका नाम सुन के सोच रही होती है कि भला साइतो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब हम काउंट और साइतो को आमने सामने देखते हैं जहाँ पर साइतो काउंट से कह रहा होता है कि तुमने उसे यहाँ पर क्यों रख रखा है, उसे वापस हमारी अकेडमी में भेज दो। तो काउंट उसे कहने लगता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से वापस जाओ। साइतो काउंट से कहने लगता है कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, प्लीज उसे हमारे साथ भेज दो। तो काउंट उसे कहने लगता है तुम्हारा और उसका आखिर रिश्ता ही क्या है। साइतो कहता है रिश्ता, मेरे ख्याल से हम दोनों साथ में काम करते हैं, बस यही रिश्ता है। काउंट कहता है वो अच्छा तो तुम अकेडमी में एम्प्लॉय का काम करते हो। साइतो काउंट से पूछने लगता है अच्छा मैंने एक बात सुनी है, मैंने सुना है अगर कोई अरिस्टोक्रेट किसी मेड को अपने नाम के साथ बुलाए तो यानी वो उसे अपनी मिसेस की तरह ट्रीट करता है। काउंट उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही किया और जो सिस्टिया है वो अब से ऑफिशियल मेड है और अब से वो मेरे लिए सर्व करेगी, उसके लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है, समझ गए तुम। उसकी ये बात सुन के तो साइतो को बहुत गुस्सा आ जाता है। साइतो उससे कहने लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि सिस्टिया तुम्हें मना नहीं कर सकती हो और इसी बात का तुम फायदा उठा रहे हो। क्योंकि साइतो उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है इसलिए उसे गुस्सा हो जाता है और वो काउंट कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई है एक अरिस्टोक्रेट का मजाक बनाने की, तुम एक प्लेबियन हो, तुम्हें पता नहीं है क्या। अभी हम देखते हैं कि काउंट साइतो को सजा देने के लिए अपने हथियार उठा लेता है, तभी उसके बीच में सिस्टिया आ जाती है और वो कहने लगती है कि प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी सजा भी आप मुझे ही दे दीजिए। काउंट सिस्टिया को कहने लगता है देखो मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम्हें सच में बहुत ज्यादा बड़ी सजा मिल जाएगी। साइतो पीछे से चिल्लाने लगता है देखो उसे कुछ मत बोलो तुम। तो फिर काउंट कहने लगता है अच्छा हाँ साइतो तुमने मुझसे कुछ कहा था, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे अगर मैं तुम्हें इसे वापस दे दूंगा तो। अब काउंट साइतो से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है तो तुम बताओ मेरे लिए वो काम तुम करोगे या नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि काउंट साइतो को बताने लगता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है, तुम्हें मुझे एक बुक ला के देनी है, यहाँ पर किसी ने उस बुक को गलती से समन कर लिया था और वो बहुत सारे मैजिक से बनी पड़ी है। काउंट कहता है कि देखो मुझे नहीं पता तुम जैसा प्लेबियन ये काम कर भी सकता है या नहीं लेकिन तुम इसे ट्राई करो। साइतो उसकी बात मान लेता है और जल्दी से उस
बुक को लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। साइतो तो बस यही सोच रहा होता है, उसे किसी भी तरह सिस्टिया को वापस लाना है और वो बुक उसे कहीं भी मिले वो उसे ढूंढ के रहेगा। तो अकेडमी की ओर जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में लुइस मिल जाती है और लुइस उसे कहने लगती है बेवकूफ कहीं की, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। लुइस उससे कहती है पीछे बैठो घोड़े के और चलो मेरे साथ जल्दी यहाँ से। साइतो को वापस अकेडमी में ले आती है और उसे कहने लगती है देखो भूल जाओ सिस्टिया को। लुइस की ये बात सुन के तो साइतो को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है तुम्हें तो सिस्टिया की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम आखिर कैसी हो। लुइस उससे कहती है कि तुम्हें मैंने कहा ना उसे भूल जाओ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या। साइतो फिलहाल तो उसकी बात मान जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जैसे ही लुइस सो जाती है वो वहाँ से भाग जाता है। साइतो वहाँ से निकलकर सीधा क्रिच के पास आया हुआ होता है और उससे बोल रहा होता है कि मैंने सुना है वो ट्रेजर जो हमारी अकेडमी का है वो तुम्हारे पास है। क्रिच कहती है कि हाँ वो है तो मेरे पास ही, लेकिन मेरे को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरे को ना ही ताविता को इसमें इंटरेस्ट है। साइतो उससे कहने लगता है देखो अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो प्लीज ये मुझे दे दो, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रिच उससे कहने लगती है अच्छा तो तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी अगर तुम्हें ये चाहिए तो। क्रिच साइतो से बोलती है देखो तुम्हें मेरी थोड़ी देर के लिए बात माननी है और मुझे डेट करना है, ठीक है। और इसकी बात ये सुन के तो साइतो को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है तुम सारे के सारे अरिस्टोक्रेट्स एक जैसे ही होते हो। साइतो गुस्से में वहां से जाने लगता है और वो वहां से जाते वक्त वो गोल्डन स्वॉर्ड भी उठा लेता है और उससे क्रिच ऐसा करते हुए देख के उससे बोलने लगती है रुक जाओ साइतो। साइतो अकेडमी से बाहर आ जाता है और वो लुइस का घोड़ा लेके वहां से जाने लगता है और उसे वहां से जाते हुए ताविता भी देख लेती है। यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और सीधा सिस्टिया पे आ जाता है और हम देखते हैं सिस्टिया भी बस साइतो को ही याद कर करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं क्रिच लुइस के रूम में आई हुई होती है और लुइस को बहुत उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लुइस तो कह रही होती है ये बेवकूफ डॉग तुम मुझे क्यों उठा रहे हो, आखिर अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। तभी लुइस उठ जाती है और क्रिच को देख के बोलने लगती है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। क्रिच उसे बोलती है देखो वेलियर अभी मेरे पास तुम्हें ये सब बताने का टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ चलो जल्दी से क्योंकि ये तुम्हारे फैमिलियर की बात है। इसके साथ फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम साइतो को देखते हैं जो कि काउंट के मेंशन में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा होता है और वो फिर से पकड़ा जाता है। गार्ड साइतो को वापिस पकड़ के काउंट के पास ले आते हैं और काउंट उससे पूछने लगता है कि क्या तुम वो चीज लिया है जो मैंने तुमसे मंगाई थी। काउंट अपने गार्ड से बोलने लगता है इसे छोड़ दो चलो, तो गार्ड भी उस साइतो को छोड़ देते हैं और साइतो खड़ा होकर बोलने लगता है कि नहीं मैं वो नहीं लाया जो तुमने मंगाया था, लेकिन सिस्टिया को तो मैं यहाँ से बचा के लेके ही जाऊंगा। अब साइतो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और काउंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसके गार्ड भी काउंट को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। ये लोग लड़ाई चालू करें इससे पहले ही सीन शिफ्ट होता है और लुइस की टीम पे आ जाता है। यहाँ पर क्रिच कह रही होती है कि अगर गलती से भी साइतो ने उस अरिस्टोक्रेट के खिलाफ उसके मेंशन में स्वॉर्ड उठा ली तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है। लुइस उसे जवाब देते हुए कहने लगती है हाँ मुझे भी पता है। लुइस ने इतना बोला ही था कि सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है और साइतो के पास जाता है जहाँ पर काउंट कह रहा होता है अपने गार्ड से तुम्हें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एक प्लेबियन है इसे तो मैं ही देख लूंगा। काउंट साइतो से बोलने लगता है मैंने कभी भी एक प्लेबियन को इतनी बड़ी बेवकूफी करते हुए नहीं देखा। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें मेरा रियल नेम पता है आखिर क्या है? मेरा नाम वेव पिकमोंट है। ये बात सुन के साइतो कहने लगता है इससे भला मेरा क्या लेना देना है फिर। अब हम देखते हैं आखिरकार काउंट अपना अटैक करने लग जाता है। वो अपना मैजिक यूज करता है और सामने रखे हुए जार को नीचे गिरा देता है। उसमें जो पानी होता है उसी से वो साइतो के ऊपर अटैक करने लग जाता है। पानी की धार इतनी ज्यादा तेज होती है कि पानी जैसी साइतो वो लगता है साइतो दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं कि काउंट तो इतने में ही नहीं रुकता, वो पानी से और भी नए अटैक करता है। वो पानी से बहुत सारी स्वॉर्ड्स रेडी कर देता है और साइतो पे अटैक कर देता है। साइतो ज्यादातर स्वॉर्ड से तो बच जाता है, लेकिन एक स्वॉर्ड बस उसे लगने वाली होती है कि सही टाइम पे वहाँ पे लुइस आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। हम देखते हैं कि लुइस ने वहाँ के जो मैजिक चैंट किया था उससे ना वो स्वॉर्ड टूटी थी बल्कि साइतो भी ब्लास्ट हो गया था। और अब यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि लुइस साइतो के द्वारा की गई गलती की काउंट से माफी मांग रही होती है और वो कह रही होती है आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। वो काउंट लुइस से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी फैमिली भी इस केस में इन्वॉल्व होने वाली है। इससे पहले कि काउंट कुछ और कहता है उससे पहले क्रिच बीच में आ जाती है और वो कुछ कहने लगती है काउंट से। वो कहती है कि आपको जो चीज चाहिए थी वो मेरे पास है। काउंट क्रिच से पूछने लगता है आखिर तुम किस चीज की बात कर रही हो? क्रिच बोलती है मैं इसकी बात कर रही हूँ, यही बुक आपको चाहिए थी ना। क्रिच काउंट से बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा मैंने आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं करा, मेरा नाम है क्रिच बॉन ज़ेरबेस्टर। काउंट उस बुक को देख के बोलने लगता है क्या तुम सच बोल रही हो, ये वही समन बुक है? क्रिच बोलती है हाँ ये वही है, प्लीज आप इसे ले लीजिए। क्योंकि क्रिच ने वो बुक ऐसी दे दी होती है। लुइस क्रिच से पूछने लगती है कि क्या सच में तुम्हें इस बुक को देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? वहीं साइतो बीच में बोलने लगता है कि पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बुक को लेने से पहले हमें वापस दे दो तुम सिस्टिया। फिर काउंट अपने गार्ड से बोलने लगता है सिस्टिया को इन्हें वापस दे दो। काउंट उस बुक को पढ़ के बोलने लगता है कि यार ये राइटिंग कितनी ज्यादा मजेदार है यार, ये ऐसा कुछ सच में कहीं एग्जिस्ट करता भी होगा या फिर नहीं। काउंट जैसे ही उस बुक का पेज पलटता है हमें तभी पता चलता है ये बुक तो बस एक हारम बुक है। साइतो उसे देख के बोलने लगता है भाई ये तो बस एक ओल्ड हारम बुक है। अच्छा एक बात बताओ क्रिच, क्या सच में इसी बुक को समन किया गया था? क्रिच बोलती है हाँ मेरे दादाजी ने इसे गलती से समन कर लिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है और सिस्टिया भी वापस आ जाती है इनके साथ अकेडमी। अब सिस्टिया साइतो को थैंक यू कह रही होती है उसकी जान बचाने के लिए।
लिए, क्योंकि साइतो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। इसलिए सिस्टिया उसके पास जाती है और उसे किस कर देती है। इसे देख के तो साइतो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है वहाँ पर। अब हम देखते हैं कि सीन्स फिर से शिफ्ट होता है और अब की बार साइतो लुइस के पास आया हुआ होता है और वो उसे थैंक यू कह रहा होता है उसकी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। लेकिन लुइस कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें आज बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, तुमने जो काम करे हैं आज। चलो मैं सोचती हूँ तुम्हें आखिर में किस तरह की सजा दूं। क्या मैं तुम्हें कई दिनों तक खाना ना दूं या फिर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दर्दनाक सजा दूं। उसकी ये बात सुन के तो साइतो बहुत ज्यादा डर जाता है और लुइस से माफी मांगने लग जाता है। लेकिन लुइस कहती है कि नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली है। तो गाइस फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना और चैनल पे और भी अच्छे अच्छे एनीमे एक्सप्लेन किए गए हैं, उन्हें भी जाके चेक करो एक बार।